अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 द सेल। टुडेज आवर टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ प्लांट सेल स्ट्रक्चर। हमने देखा था कि प्लांट का जो सेल का स्ट्रक्चर होता है और एनिमल का जो सेल स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो हमने यहाँ पर एडवांटेजेस देखनी है। एडवांटेजेस कहते हैं फ़ायदे को। जनरली तो इसको हम फ़ायदे लिखते हैं, लेकिन इसका क्वेश्चन जो है ना आपको दो तरह से आ सकता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। आपको लॉन्ग क्वेश्चन में वो हेडिंग दे सकता है, एडवांटेजेस की हेडिंग भी दे सकता है। आपको ये भी पूछा जा सकता है इम्पोर्टेंस क्या है, आपको ये भी पूछा जा सकता है सिग्निफिकेंस क्या है। इट इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन। सो एडवांटेजेस की अगर हम बात करें या फ़ायदों की बात करें कि इसकी अहमियत क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, या इसके फ़ायदे क्या हैं, या इसकी रोल क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, तो आपको डिफरेंट तरीक़ों से जो है ना वो प्लांट सेल के स्ट्रक्चर का लॉन्ग क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो हम आज इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि प्लांट सेल का अगर स्ट्रक्चर ऐसा है तो वैसा क्यों है, उसके अंदर क्या बेनिफिट है। सो नंबर 1 पे हमारे पास है कि प्लांट सेल हैव अ रिजिड सेल। प्लांट सेल का जो सेल होता है ना वो क्या होता है, रिजिड सेल वॉल होती है, मेड अप ऑफ सेलुलोज, जिसकी बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। तो इसको क्या चाहिए होती है, इसके स्ट्रक्चर को बाकायदा सपोर्ट देता है ये और प्रोटेक्ट करता है। यानी कि प्लांट सेल जो है उसका सेल वॉल जो है वो रिजिड होती है, सख्त होती है, क्योंकि वो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, तो ये सेलुलोज की बनी होने की वजह से और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है लिक्विड मटेरियल ज़्यादा वैक्यूल होने की वजह से इसकी जो सेल वॉल होती है वो रिजिड हो जाती है। और रिजिड होने की वजह से क्या होता है, स्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड करता है सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन के। जो प्लांट है ना वो ज़्यादा देर तक अब थ्रू आउट द लाइफ जो है वो खड़ा रहता है और उसको सपोर्ट और प्रोटेक्शन मिलती है। अब क्या है, इसके अंदर कंटेन क्लोरोप्लास्ट होता है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस। जो क्या करवाता है, फोटोसिंथेसिस करवाता है। क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी अलोइंग द प्लांट्स टू प्रोड्यूस फूड। यानी कि क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है, अगर आपको फंक्शन पूछा जाए क्लोरोप्लास्ट का तो आपने लिख देना क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर, अलोइंग द प्लांट्स टू प्रोड्यूस फूड, ताकि प्लांट्स क्या कर सके, अपनी फूड प्रिपेयर कर सके। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा हमारा जिसके जरिए से प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं। सो द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल स्टोर्स वाटर। अब जिसके सेंटर में, अब ये इसके अंदर डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज़ बता रहा है प्लांट्स की और एनिमल्स की। यानी डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज़ का मतलब यह है कि उनकी डिफरेंशिएट। अगर मैं बात करूँ ना क्लोरोप्लास्ट की, तो वो क्लोरोप्लास्ट जो है एनिमल्स के अंदर नहीं पाया जाता। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट जो है सेल वॉल की अगर हम बात करें तो सेल वॉल जो है वो भी एनिमल्स के अंदर नहीं पाई जाती। सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स के अंदर होती है, जो कि सेलुलोज की बनी हुई है। तो वो क्या करेगी, सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी सेल को। नंबर 2 अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो वो भी एनिमल्स के अंदर नहीं होता, सिर्फ प्लांट्स के अंदर होता है। फिर इस वैक्यूल की बात करें तो क्या होता है, इसके अंदर सेंट्रल लार्ज वैक्यूल होता है। एनिमल्स के अंदर छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, जबकि प्लांट्स के अंदर क्या होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, जो क्या करता है, स्टोर करता है। इसका फंक्शन क्या है, स्टोर करना, किसको, वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को, वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह को। इट प्रोवाइड्स टर्गर प्रेशर दैट मेंटेन्स द सेल शेप। यानी कि टर्जिडिटी देता है सेल को। टर्गर प्रेशर का मतलब क्या है, टर्जिडिटी देना, यानी कि सेल को रिजिड रखना, जिसकी वजह से सेल की शेप क्या रखती है, मेंटेन रहती है। तो ये मेंटेन करेगा सेल की शेप को। प्लांट सेल आल्सो आर इंटरकनेक्टेड बाय प्लाज्मोडेस्माटा। यानी कि कुछ चैनल्स के जरिए से आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं प्लांट्स के सेल्स। चैनल्स दैट अलाउ डायरेक्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन द सेल। क्योंकि प्लांट्स की जो कम्युनिकेशन है वो कहाँ से आ रही है, यानी कि उनको जो अगर मटेरियल की बात करें तो वो कहाँ से आया, रूट से आ रहा है ना। मैं अगर यहाँ पर ड्रा करूँ, अगर ऊपर वाले पत्तों तक फूड पहुँच रही है तो हम तो पानी नीचे देते हैं ना, तो ऊपर वाले पत्तों तक अगर यहाँ पे जो दरख्त है उसके अगर ऊपर वाले पत्ते हैं उनको फूड पहुँच रही है तो वो कहाँ से पहुँच रही है, नीचे से जा रही है। तो नीचे से कैसे जा रही है, उनके अंदर कुछ इंटरकनेक्टेड चैनल्स होते हैं। तो उन चैनल्स को प्लाज्मोडेस्माटा। अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज़ प्लाज्मोडेस्माटा, तो आपने कहना है ये चैनल्स होते हैं दैट अलाउ द डायरेक्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन द सेल। जो सेल और दूसरे डिफरेंट सब्सटेंसेस के दरमियान एक पूरा का पूरा राब्ता कायम करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, ताकि वो क्या कर सकें, सब्सटेंसेस को ट्रांसफ़र कर सकें। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूँ तो सबसे पहले एक जो मेजर चीज़ है इनको आप हाईलाइट कर लें तो आपको मेमोराइज़ करना आसान होगा कि सेल वॉल इसके अंदर होती है, जो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। ठीक है, वो क्या प्रोवाइड करती है, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। एक चीज़ हो गई। नंबर 2 पे इसके अंदर क्या आता है, क्लोरोप्लास्ट, जो किसमें रोल प्ले करता है, फोटोसिंथेसिस के अंदर रोल प्ले करता है। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है कि वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर, और उससे क्या होगी, प्लांट क्या करेंगे, फूड प्रोड्यूस करेंगे। इसके अंदर एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है जो क्या करता है, स्टोर करता है वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को और वेस्ट प्रोडक्ट्स को। और इसके अंदर एक टर्गर प्रेशर होता है जो क्या करता है, सेल की शेप को मेंटेन रखता है। एंड लास्ट वन, इसके अंदर कुछ इंटरकनेक्टेड चैनल्स होते हैं। अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाए व्हाट इज प्लाज्मोडेस्माटा, तो आपने उसके अंदर लिख देना है, ये प्लाज्मोडेस्माटा आर द चैनल्स दैट अलाउ द डायरेक्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन द सेल्स। तो आपने डेफिनेशन लिख देनी, इसको आप हाईलाइट कर लें, लिख लें यहाँ पे, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। तो शुरू में दा लगा दें, द चैनल्स दैट अलो, द चैनल्स इन प्लांट्स, आप इन प्लांट्स भी लिख सकते हैं, दैट अलो द डायरेक्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन द सेल्स। जो सेल्स के दरमियान में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का डायरेक्ट जरिया है उन्हें हम प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।